बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अमेरिका में जमहूरी निज़ाम पर बात करेंगे। अमेरिका में जो जमहूरी निज़ाम है उसको हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, और जो पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत है इसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। दोनों जगह जमहूरियत है, लेकिन अमेरिका की जमहूरियत में जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, इनकी कारकर्दगी ने, इनके एक्शंस ने, इनके काम ने अमेरिका में जमहूरी निज़ाम पर शदीद किस्म के सवालात उठा दिए हैं कि क्या जमहूरियत का मतलब सिर्फ़ ये है कि किसी भी जो मकबूल शख्स हो उसको प्रेसिडेंट के ओहदे पर वोट दे देना मुनासिब चीज़ है। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान और इलेक्शन कैंपेन के बाद, सदारत का ओहदा उठाने के बाद, इन्होंने अमेरिकी मुआशरे को तकसीम किया है। अमेरिकी मुआशरे की तकसीम चाहे इनकी पॉलिसी टैक्सेस के मामले पर हो या इमिग्रेंट्स के मामले पर हो, चाहे इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इनके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात हों, चाहे इनके पुराने अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात हों, इन तमाम मामलात पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी अवाम को मायूस ही किया है। चाहे इनके जो जंग के मामलात हैं, जैसे मौजूदा जंग चल रही है ईरान के साथ, इस पर भी अमेरिका में अवाम की हद तक शदीद रद्द-ए-अमल है, और उसका मुज़ाहरा हम देख चुके हैं। नो किंग्स का मतलब ये है कि यहाँ बादशाहत नहीं है, यहाँ पर जमहूरियत है। लेकिन नो किंग्स की जो तहरीक स्टार्ट हुई है, जो शुरू हुई है तहरीक, इसके पीछे यही विज़डम मौजूद है कि अमेरिका में जमहूरियत है, कोई बादशाहत नहीं है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है, डायरेक्ट अवाम के वोटों से इलेक्ट होता है। अगर वो इलेक्ट होने के बाद अपने आप को बादशाह समझने लग जाए और वो किसी को भी जवाब देना हो, तो फिर मसाइल पैदा होंगे, और वो मसाइल ना सिर्फ अमेरिकी मुआशरे को तकसीम करेंगे, बल्कि अमेरिका की जो बैनुल अक़वामी हैसियत है, जो उसका इंटरनेशनल स्टेटस है, जो उसकी सुपर पावर होने की एक लीगेसी है, उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, मौजूदा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जैसे हमने पहले अर्ज़ की, ना सिर्फ मुआशरे को तकसीम किया बल्कि अमेरिका के मफादात को भी नुकसान पहुंचाया है। अब होता ये है, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मौजूद है, और बहुत ज़्यादा जो तादाद है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, जो जैसे पाकिस्तान में है, जैसे इंडिया में है, जैसे श्रीलंका में है, जैसे बांग्लादेश में है, जैसे यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। ये बहुत सारे ममालिक हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत चलाए जाते हैं। यानी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म जो हुकूमत का सरबराह होता है वो डायरेक्ट आवाम के वोटों से मुंतखब नहीं किया जाता है। ये जमहूरियत, सदारती निज़ाम भी जमहूरियत ही है, लेकिन सदारती निज़ाम में जो सदर है वो आवाम के डायरेक्ट वोटों से मुंतखब किया जाता है। अच्छा, मुंतखब होने के साथ साथ वहाँ पर कांग्रेस और सेनेट के मेंबर्स भी इलेक्ट होते हैं। अब जो अमेरिकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें प्रेसिडेंट जवाबदेह नहीं है, इसको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कांग्रेस से ना ही सेनेट से। हाँ, बाद में उसकी तौसीक ये करवा सकता है, और ना ही इसको निकालने का कोई बंदोबस्त मौजूद है। प्रेसिडेंट को मतलब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को हुकूमत से हटाने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, सिवाय इम्पीचमेंट के, सिवाय मुआख़ज़े के। मुआख़ज़ा एक मुश्किल और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं, और इसीलिए अमेरिकी निज़ाम हुकूमत में शायद एक या दो कोई प्रेसिडेंट ऐसे होंगे जिनका मुआख़ज़ा किया गया है, जिनकी इम्पीचमेंट की गई है, वरना किसी के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट नहीं हो सकी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें तो हो रही हैं इम्पीचमेंट की, लेकिन हमें यकीन है कि इनके ख़िलाफ़ भी इम्पीचमेंट नहीं हो सकेगी। उसकी वजह
वही है कि जो निज़ाम हुकूमत है या जो सिस्टम है उसमें इम्पीचमेंट के लिए जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है वो काफ़ी मुश्किल काम है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के मामले पर जो प्रोसीजर है उसका आसान ना होना उसने अमेरिका की जमहूरियत पर सवालात उठा दिए हैं। अब ये सवालात जो हैं ये सिर्फ एकतरफ़ा नहीं है, सिर्फ अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ें नहीं उठ रही, बल्कि इंटरनेशनली जो सदारती निज़ाम हुकूमत है उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। यानी अगर हम कंपैरिजन करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो हमें महसूस होता है कि जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है इसमें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर को हुकूमत से अलहदा किया जा सकता है और ये हाउस के अंदर से तब्दीली आती है। जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो मिलकर किसी एक बंदे को अगर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं तो उसी बंदे को पार्लियामेंट के अंदर से ही वोटरों की अक्सरियत के साथ वहाँ से निकाला भी जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में भी इस चीज़ को क्वेश्चन किया गया है इमरान खान साहब के दौर में। इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया, तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, तो उस वक़्त इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि उस तहरीक अदम एतमाद का वो मुकाबला करते, इन हाउस मुकाबला करते, अपने मेंबर्स को, अपने पार्लियामेंट के जो उनकी जमात के जो मेंबर्स थे उनके ज़रिए इस तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करते, उन्होंने असम्बली ही तोड़ दी। अच्छा, असम्बली तोड़ने का इख्तियार भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें प्रेसिडेंट कांग्रेस या सेनेट को तोड़ नहीं सकता, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये इख्तियार उसके पास यकीनन मौजूद है। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो एक जमहूरी तरीका था ख़त्म करने का तहरीक एतमाद का या प्राइम मिनिस्टर को उसके ओहदे से हटाने का, उसको रोकने के लिए इन्होंने असम्बली तोड़ दी। आप कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा इमरान खान साहब वो वाहिद मिसाल हैं जिनके ख़िलाफ़ असम्बली के अंदर से नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुई और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गई। इस तरीके से इमरान खान साहब को हुकूमत से जाना पड़ा। लेकिन हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं साजिश हुई है, फ़लाँ हुआ है। ठीक है, साजिश होने का मतलब भी यही है कि कुछ लोग जो इमरान खान साहब के साथ थे वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ गए। उनका इख्तियार है, उनका राइट है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो इमरान खान साहब की सपोर्ट करें चाहे किसी और सियासी जमात की सपोर्ट करें, ये उनका इख्तियार है। उन्होंने मुनासिब समझा कि इमरान खान साहब को अब हुकूमत में नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने इमरान खान साहब से अपनी जो सपोर्ट थी वो उसको विड्रॉ कर लिया और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट कास्ट किया नो कॉन्फिडेंस मोशन में। इस तरीके से इमरान खान साहब चले गए, यानी पार्लियामेंट बच गई। प्राइम मिनिस्टर को हटाने का एक तरीक़ाकार आइन में मौजूद है नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि अमेरिका में है, वहाँ पर प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है कि आप उसके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे, उसके ख़िलाफ़ वो इल्ज़ामात लगाएंगे जिसकी बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ मुआवज़ा किया जा सके। कोई गद्दारी भी हो सकती है, आइन से गद्दारी भी हो सकती है, रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ जाकर कोई काम करना भी हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। अगर हम देखें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर यह सहूलत यकीनन मुयस्सर है कि आपको फ़र्ज़ करें अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास अगर इख्तियार होता कि वो कांग्रेस और सेनेट को फ़ारग कर दे या तोड़ दे उन असम्बलीज़ को, या उन कांग्रेस और सेनेट को डिज़ोल्व करने का इख्तियार होता, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये काम कर देना था। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये काम कर देते तो इस वक्त अमेरिका में ना सिर्फ मुआशी बल्कि
आईनी और कानूनी बहरान भी पैदा हो चुका होता। लेकिन उनके पास ये इख्तियार नहीं है। हम दोबारा अपनी बात पर आते हैं कि जमहूरियत में जो अपना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस पर सवालात उठ चुके हैं और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से उठे हैं। हालांकि दोनों, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, दोनों ही जमहूरी तरीका है, दोनों को ही हम जमहूरियत कहते हैं। ये हर मुल्क का अपना अपना सिस्टम है कि वो किस तरीके से कौन सा सिस्टम अपने मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसकी हमायत में इमरान खान साहब के दौर में एक बहुत लंबी चौड़ी बहस का आगाज़ हो गया था, वो कितना ख़तरनाक है। और ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे के लिए, जहाँ पर हर 20 या 25 किलोमीटर के बाद ज़ुबान का लहजा तब्दील हो जाता है, जहाँ पर बेशुमार कौमियतों के लोग एक ही आइन को तस्लीम करते हुए एक ही मुल्क के अंदर रिहाइश पजीर हैं। मसलन उर्दू स्पीकिंग लोगों की मौजूदगी भी असम्बली में है। ये जो अपना सिंध के लोगों की, सिंधी की भी नुमाइंदगी मौजूद है, पंजाबियों की नुमाइंदगी भी मौजूद है, बलूचियों की नुमाइंदगी भी मौजूद है, पश्तूनों की नुमाइंदगी भी मौजूद है। इन तमाम जो मुल्क में रहने वाले ज़ुबान की बुनियाद पर या सकाफ़त की बुनियाद पर इन तमाम लोगों की नुमाइंदगी हमारी पार्लियामेंट में मौजूद है। और जमहूरियत का मतलब ही ये है कि तमाम स्फेयर्स ऑफ लाइफ को साथ लेकर आपने चलना है। जिस वक़्त इमरान खान साहब के दौर में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जो इन्होंने एक बहस का आगाज़ किया था, उसका मतलब ही ये था कि इमरान खान साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनकी लाइकिंग अवाम में ज़्यादा है, इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। और किसी शख्स को ये हक़ हासिल नहीं है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बात कर सके। लेकिन अगर पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत, सदारती निज़ाम हुकूमत होता तो पाकिस्तान आज ख़त्म हो चुका होता। उसकी मिसाल हम आपको ऐसे देते हैं, जैसे सदर अयूब के वक्त में, प्रेसिडेंट अयूब के वक्त में पाकिस्तान में जो निज़ाम हुकूमत था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। गो के उस वक़्त प्रेसिडेंट डायरेक्ट अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं होता था, लेकिन क्योंकि हमारे जो डिक्टेटर्स हैं उनका पसंदीदा चीज़ जो है वो बीटी इलेक्शंस हैं, बेसिक डेमोक्रेसीज़, वहाँ से उन्होंने कौंसलर्स मुंतखब करवा कर उनसे डायरेक्ट वोट लिए थे और उसको वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते थे, जो कि दुरुस्त अमल नहीं था। और उसका नतीजा हमने ये देखा कि जिस वक़्त बांग्लादेश में हमारे मामलात कुछ गड़बड़ हुए तो बांग्लादेश की अलहदगी की सूरत में हमें नतीजा भुगतना पड़ा। अब भी अगर अमेरिका में कुछ और लोग या किसी और तरफ से कोई मूवमेंट चलती है, जैसे ये नो किंग्स मूवमेंट चली है, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इस नो किंग्स मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करते, काबू नहीं करते, उन लोगों के मुतालबात नहीं मानते, तो यकीनन अमेरिका की जो फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो यूनियन है स्टेट्स का, वो यकीनन कमज़ोर हो जाएगा। और उस कमज़ोरी की वजह से जब बाइंडिंग जो बॉन्ड आपको इकट्ठा रखता है, वो ताकत भी हो सकती है, वो पैसा भी हो सकता है, अगर वो कमज़ोर हो जाए, वो एतमाद भी हो सकता है, अगर वो कमज़ोर हो जाए तो फिर उसके नताइज उस मुल्क को यकीनन भुगतना पड़ते हैं। यहाँ पर हम आज का अपना वीलॉग ख़त्म करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।